हम आरवी कॉलेज में मौजूद हैं। आज फिर एक यहाँ पे चित्रकला का प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि सभी प्रतिभागी यहाँ पे शामिल हुए हैं। प्रिंसिपल सर भी हैं और बहुत सारे सर हैं। यहाँ पे देखिए एनएसएस के सर हैं जो कि कहीं ना कहीं यही प्रोग्राम भी करवाते हैं। आइए सर से थोड़ा बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चों का किस तरह का योगदान है। हमेशा आरवी कॉलेज में इस तरह का मोटिवेशन होता है ताकि बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा हो। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। जैसा कि ये प्रोग्राम हुआ है जिसमें बच्चे लोग बहुत सारा चित्र बना के आए हैं। जैसा कि इसमें बता रहे थे, इसमें हमारे देश में दुनिया में हो रही घटनाओं को दिखाया जा रहा है और किस इससे बचाव कैसे हो ये चीज़ दिखाया जा रहा है। जैसे कि वृक्ष के कटाव से क्या नुकसान हो रहा है, इस तरह की चीज़ें को दिखाया जा रहा है। तो क्या आपके इसके पीछे मोटिवेशन था? आप बच्चों के पीछे देखते हैं, जागरूक रहते हैं हमेशा। देखिए, मैं एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ इस महाविद्यालय का और अभी 12 जनवरी से 19 जनवरी के बीच हमारा राष्ट्रीय युवा सप्ताह चल रहा है और 12 जनवरी से लेकर लगातार हम लोग हर रोज कोई न कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज युवा सप्ताह का छठा दिन है, 7वां दिन है और आज हमने बच्चों को पोस्टर प्रदर्शनी के लिए एक विषय दिया था जिसका संबंध, यानी पोस्टर का जो संबंध है वो प्रकृति से होना चाहिए, क्योंकि आज प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रही है और उस छेड़छाड़ की वजह से हमारा जो वातावरण है पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है। तो इस पोस्टर के माध्यम से मेरी कोशिश ये है कि बच्चे पोस्टर में वर्तमान जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो घटनाएं हो रही हैं तो उसको चित्रित करें और इस चित्र के माध्यम से समाज को एक संदेश दें कि हम जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं उस समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे या जो यथार्थ स्थिति है उसको प्रदर्शित कर हम समाज को जागरूक करने का कोशिश हम कैसे करेंगे, प्रयास कैसे करेंगे। तो इसी ओर हमारा आज का कार्यक्रम था और इस पोस्टर प्रदर्शनी में लगभग 10 बच्चों ने भाग लिया है और एक से एक आप देख रहे हैं, एक से एक चित्र बनाकर लाया है जिसमें प्रकृति के साथ जो दोहन हो रहा है, प्रकृति जिस तरह से दूषित हो रही है उसको इन्होंने अपने इस पोस्टर में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। बहुत अच्छा कोशिश है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार शाह है। मैं यहाँ फिलोसफी डिपार्टमेंट में शिक्षक हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़े, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के प्रति जो से एक्टिव। 12 जनवरी से युवा सप्ताह एनएसएस के तत्वाधान में हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देशन में मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज इन बच्चों को प्रकृति की ओर देख लौटने से संबंधित यह कार्यक्रम चला, जिसके तहत बच्चों में पोस्टर प्रोग्राम कराने का यह दायित्व दिया गया कि आप प्रकृति में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को यहाँ पर चरितार्थ करें, उसका आप क्या निवारण ढूंढ सकते हैं और हम कैसे फिर से अपने प्रकृति को हरा भरा बनाने में क्या सहयोग दे सकते हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। धन्यवाद सर आपको बताने के लिए। हमारे प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, ये अभी उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इसलिए, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और आप हमेशा खास करके स्टूडेंट के पीछे मोटिवेशन का कार्य करते हैं और खुद यहाँ पे मौजूद रहते हैं। आज का क्या योगदान था आपका? वस्तुतः मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। ये महाविद्यालय परिवार का योगदान है जिसमें हम भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं और सबसे ऊंचे स्थान पर छात्र आते हैं। यही तो बात आपका दिल जीत लेता है लोगों का। तो छात्रों की बड़ी भूमिका है और हमारे कर्मी इसमें लगे रहते हैं। ये खुशनसीबी है धरती का, धरती की खुशबू है कि यहाँ छात्र और शिक्षक और कर्मी सभी इस धरती को अपनी माँ मानकर अपना मानकर काम करते हैं। और आज की जो प्रदर्शनी युवा सप्ताह के अंतर्गत लगाई गई बच्चों के द्वारा, उसमें भी आप देखे हैं कि एक ही बात को निर्धारित किया गया बच्चों के द्वारा कि प्रकृति ही जीवन है और जीवन प्रकृति से अलग नहीं है। जितने भी पोस्टर हमारे सामने आए हैं उसमें इसी बात की गारंटी हो रही है, इसी बात को दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है कि प्रकृति ही जीवन है और जीवन में ही प्रकृति है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रकृति के बचाव के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, यानी मानवता और मानव जीवन के संरक्षण के लिए उद्यत होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस प्रदर्शनी के द्वारा जो चित्र माथे से मस्तिष्क से बनाए गए हैं, हाथ तो एक औजार है, मस्तिष्क से बनाए गए हैं, यानी कि हमारी युवा पीढ़ी के बीच में चिंतन शैली का विकास हुआ है कि हम हैं तब हैं जब प्रकृति है और हम नहीं हैं जब प्रकृति नहीं है। यानी प्रकृति की ओर
ध्यान हमारे बच्चों उर्दू का में ले है, लीजिए, उर्दू में यानी कि कितना हमारे बच्चे चिंतनशील हैं और निश्चित रूप से यह फलदायी होगा, समाज के लिए कल्याणकारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या योगदान है सर, क्या कहेंगे आप? मैं कई कॉलेजों से घूमता फिरता, जब मैं 18 में 2018 में इस महाविद्यालय में आया, 5 साल से ज़्यादा हमको इस महाविद्यालय में हुआ, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ज़िला ही नहीं, मिथिला यूनिवर्सिटी का एक ऐसा इकलौता और अनोखा कॉलेज है जहाँ के विद्यार्थी, जहाँ के शिक्षक और यहाँ का जो कैंपस का वातावरण है, उसने हमें प्रेरित ही नहीं किया, उद्वेलित किया। और आज मैं शान से कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसे जिंदा और जागृत कॉलेज का शिक्षक रहा हूँ जिसने इस क्षेत्र को बहुत ही प्रभावित किया है और बहुत ही उद्वेलित किया है। आज के बच्चों के इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? हमारे बच्चों को हमारी आशीर्वाद और दुआ है कि ये लोग इसी तरह लगे रहें और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, पढ़ाई के साथ साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी वो अपना योगदान दें और एक अच्छे नागरिक के रूप में देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्रतिभा मैम भी मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे महिला लोग भी है, तो उस नाते आप कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि एक महिला ही महिला को समझ सकती है, तो यहाँ पे आप उन्हें बोलेंगे तो आपकी बात को ये चेंज हो गया है। सिर्फ महिला ही महिला को नहीं, पुरुष भी की बराबरी की भागीदारी है महिला को समझने के लिए। और मैं जब इस कॉलेज में आई थी तो मैं एज अ टीचर अकेली ही महिला थी और बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट भी मिला था सर लोगों से। तो यहाँ इस बात का मैं खंडन करूँगी, है ना, कि सिर्फ महिला महिला सोचती। और दूसरी चीज़, जैसा कि सर लोगों ने बता ही दिया है, आप लोगों को युवा सप्ताह चल रहा है, उसके तहत आज पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और समस्त छात्र छात्राओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भागीदारी की और सबका जो कार्य है वो आपने देखा ही काफ़ी उत्कृष्ट है। और सभी बच्चों ने पेंटिंग के साथ साथ एक ज़बरदस्त मैसेज देने का काम किया है कि किस तरह हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं या किस तरह से पर्यावरण का दोहन हो रहा है। और सभी बच्चों का जो मैसेज आया है वो बहुत ही सराहनीय है कि बच्चे इस हद तक जा कर के सोच रहे हैं कि हमारे समाज में जो कमियां हैं वो उजागर हो रही हैं और बच्चे ही सामने बढ़ करके वो सारी कमियों के बारे में बता रहे हैं और वही उसका समाधान भी लेकर के आ रहे हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ चढ़कर इन सारी कमियों को दूर कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो पर्यावरण का इशू हमारे सामने आ रहा है। तो बच्चों के पेंटिंग से वही मैसेज निकल कर सामने आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ फिर से मौजूद हैं राजकिशोर सर, जो कि हमेशा एकदम आन बान शान और कह सकते हैं कि इस आरबी कॉलेज के आत्मा हैं और हमेशा आत्मा की तरह विराजमान रहते हैं। क्या कहेंगे सर, आज बच्चे फिर एक नई प्रतिभा का काम किए? हाँ, अब देखिए यहाँ तो इस कॉलेज के प्रति तो भारत सरकार का ध्यान भी बहुत जा रहा है। यहाँ की बहुत सारी रिपोर्टिंग हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और आज फिर ये रिपोर्ट जाएगी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि मैं बच्चों को किस तरह जागरूक कर रहा हूँ प्राकृतिक संरक्षण के संबंध में, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में। तो आप आज देख सकते हैं कि बच्चे लोग पूरे प्रकृति को ही अपना बनाई है थीम। हाँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व अर्थ दिवस मनाते हैं, सभी का संदर्भ बच्चे लेकर खड़े हैं। तो कॉलेज के प्रति भारत सरकार का ध्यान अच्छा जा रहा है और आप बिहार के टॉप 1 कॉलेजों में एक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा सर, एक बात और है, सभी लोगों की महाविद्यालय के जितने भी सर और मैम लोग हैं सभी की योगदान रहती है, लेकिन आपको कॉलेज का आत्मा कहा जाने लगा है, क्या बात है? नहीं, पूरा महाविद्यालय परिवार कॉलेज की आत्मा है। अच्छा। हाँ, हर एक शिक्षकगण कॉलेज की आत्मा है और बिना उनकी आत्मा का ऐसा हो ही नहीं सकता था, बिना उनके योगदान का हो ही नहीं सकता। वाकई मित्रों, सभी लोग जितने भी सर में मौजूद हैं सभी कॉलेज की आत्मा है और सच में आज अगर बिहार का नंबर 1 कॉलेज बना है और भारत सरकार की भूमिका रही है और भारत सरकार का ध्यान रहा है, तो इन सभी लोगों की और सभी बच्चों की भी अहम योगदान है। अब यहाँ पे बच्चे लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानते हैं कि इन्होंने इस तरह की प्रतिभा किया है, इसके पीछे इनका क्या मकसद रहा है। कैसे हैं आप? बढ़िया, जिंदाबाद। अच्छा, जिंदाबाद। चलिए, बहुत बढ़िया। ये आप तो बहुत अच्छा पेंटिंग किए हैं, आखिर ये बनाने के पीछे क्या मकसद था आपका? कॉलेज से टॉपिक दिया गया था कि पोस्टर मेकिंग में बनाना है और नेचर के ऊपर बनाना है, प्रकृति के। तो बहुत सारे पेंटिंग्स मेरे दिमाग में आए, तो मैंने सोचा कि इसको पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, नेचर को कैसे बचाया जाए, उसी को हमने पेंटिंग के माध्यम से डालने का प्रयास किया। पेंटिंग तो बहुत टाइप के होते हैं जो हम करते हैं, तो लोगों को इससे क्या मैसेज
मिलेगा? ये इसमें मैसेज साफ लिखा हुआ है, सेव द अर्थ, सेव द नेचर, प्रकृति को कैसे बचाया जाए। हाथ उसमें बना दिया और पेड़ पौधे को अगर पानी मिलता रहे तो वो नया बढ़ते रहेंगे और हमारे लिए क्या कहेंगे आप? आरबी कॉलेज के स्टूडेंट और यह एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे एक से एक टीचर हैं, यूएसए के राजकिशोर सर और प्रतिभा मैम और प्रिंसिपल सर जैसे एक से एक शिक्षक लोग हैं। अगर आप आरवी कॉलेज में हैं तो हमको लगता है कि आप भाग्यशाली हैं, और इन लोगों के बीच में तो आप लगता है कि और भाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक और भाई मेरे मौजूद है, 2 मिनट करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। नाम है। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। ये पार्ट 1 में है। ये बनाने के पीछे 2 चित्र बनाए हैं, क्या मकसद था? इसके पीछे में ये पेपर की मैम प्रकृति हमारा कितना सुंदर है और इससे छाड़ नहीं देना चाहिए, जिससे हमको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 चित्र बनाया है। एक तो यहाँ पे पेड़ बनाया है, यहाँ पे भगवान जी मौजूद हैं। तो इस चित्र से और इस चित्र के जरिए आप क्या समझाना चाहते हैं? इस चित्र से यही समझाना चाहते हैं कि हमको प्रकृति को अध्यात्म देखभाल करना चाहिए। प्रकृति बहुत ही सुंदर है, हमको प्रकृति में बहुत चीज़ देती है और प्रकृति हम लोगों के लिए बहुत लाभकारी भी होती है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये प्रतिभा सबसे कुछ अलग दिख रहा है, हालांकि सब आपस में एक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गौर से इसको एक अलग तरीके से दर्शाया गया है, उभारा गया है। यहाँ पे वृक्ष काटा गया है, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आज वृक्ष की कटाई से हमारे देश में कितना नुकसान हो रहा है। आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, करोड़ों लोग रोज की संख्या में पूरे दुनिया में ऑक्सीजन के कारण मरते हैं। क्या नाम है आपका मैम? अच्छा ये बताइए, ये जो आपने वृक्ष को करते हुए दिखाया है, हिरन को बनाया है, ये लोग काट रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद था आपका? यही कि जब तक कहीं ना कहीं आज लोग प्राणी लुप्त हो रहे हैं, वर्षा कम हो रही है, प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जंगलों की कटाई है, जिसके कारण हमारे पर्यावरण इतने प्रदूषित हो रहे हैं, इतने जो जानवर वगैरह हैं जो लुप्त हो रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि वनों की कटाई बहुत तेजी मात्रा से हो रही है, जिसके कारण अनेकों जगह पे ऐसी है जो भूमियाँ बंजर हो चुकी है, बारिश नहीं होती है, और जिस जगह पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे किस तरह से हरियाली छाई रहती है और पशु पक्षी भी अपना जीवन यापन करते हैं जंगल में, और किस तरह से वर्षा होती रहती है, वहाँ का मौसम कितना हरा भरा रहता है। और जब जंगल को काट दिया जाता है वहाँ की भूमि कैसी बंजर हो जाती है, मतलब एक तरह से लगता है बहुत सुनहटा टाइप का लगता है। वहाँ पे ना तो बारिश होती है, ना ही कोई पक्षी वगैरह जाते हैं रहते हैं। तो यही संदेश को लेते हुए हम इस चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अलग काम किया, और सबसे कुछ अलग इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आज की सच्चाई उभरते हुए दिख रहा है कि कैसे लोग काट रहे हैं, काटने के बाद क्या होता है। तो कहीं ना कहीं सब एक से एक प्रतिभा कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा काम किए हैं। हमारे मनीष भाई मौजूद है यहाँ पे, ये एक नहीं 2 पेंटिंग लेके मौजूद हैं। एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, किस तरह से हमारा पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होगा ये दिखाएं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे देखें, चलो आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं। आज हमारे देश में आत्मनिर्भर की मिसाल बढ़ती जा रही है, युवाओं में ये देखा जा रहा है, जो कि हमारे भारत को आगे ले जा सकता है, विकसित से भी आगे ले जा सकता है। और जब तक वाकई हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। सरकारी नौकरी 2 लाख 5 लाख या 10 लाख कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम खुद स्टार्टअप नहीं करेंगे पॉसिबल नहीं है। अब आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या मकसद था। क्या नाम है? मनीष भाई आपका तो नाम जानते हैं, क्या मकसद था ये दोनों चित्र बनाने के पीछे आपका? पहले तो मकसद था मेरा जो ये लोकल फॉर वोकल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था 2014 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। तो उसमें लोकल फॉर वोकल एक नारा दिया गया था, जिसमें स्थानीय उत्पादों को हम कैसे वैश्विक स्तर पर लेके जाएं, इसको मद्देनज़र रखते हुए दिया गया था। तो उसमें कोरोना काल से लेकर अभी तक जो प्रगति हुई है और क्या क्या प्रगतियां होनी चाहिए उस पर विशेष फोकस किया गया है। और हमारा जो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनेगा उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या हमारा दृश्य होना चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह से उसका होना चाहिए, सौंदर्यीकरण, उसको मैंने इसमें प्रदर्शित किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे साथ एक और 2-3 छात्रा मौजूद है, पहले आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरुचि कुमारी। किस क्लास से हैं? ग्रेजुएशन फाइनल हो गया आपका। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अब एडमिशन करवाएंगे
एजी में एडमिशन करवाइएगा। ये आप बहुत ही अच्छा चित्र बनाए हैं, जैसा कि दिख रहा है मित्रों। देखिए कि किस तरह से यहाँ पे एक साइड बादल दिख रहा है, भगवान सूर्य भगवान, चंद्रमा, तारे, इधर ऊपर में भी बहुत सारे भगवान का आकृति को बनाया गया है। यहाँ पे देखिए मतलब कि प्रकृति की सच्चाई को दिखाया गया, हमारे देश और दुनिया की सच्चाई को दिखाया गया है। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं ये चित्र के जरिए? ये धरती माता है, इनको एहसास किया जाता है, चाहे सुख हो या दुख हो, ये सब एक साथ सबको देखती है और इसको देखने के लिए एक नज़रिया होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कहा इसने, इन्होंने बहुत ही अच्छा बात कहा और बहुत बड़ी बात कहा है कि ये धरती माता है मित्रों, जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे आज अगर आप किसी को गाली दोगे तो बदले में आपको गाली मिलेगा, लेकिन यही धरती माता वो है जहाँ पे आप गलत सही जो भी करते हो, लेकिन किस तरह से वो सहन करती है। वाकई हमारी धरती माता बहुत ही बड़ी है और जितना कम कहें उतना मैं इस पे कुछ ज़्यादा टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि धरती माता पे कहते कहते हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी आइए, यहाँ पे एक और 2 छात्रा मौजूद हैं, इनसे भी बातें करेंगे। क्या मकसद है आपके ये बनाने के पीछे? बहुत जिस तरह से घर को बनाया गया है और चारों तरफ से आपने एक अलग आकृति को दर्शाया है। ये हम जानते हैं कि प्रकृति ही जीवन है और जल ही जीवन है, तो अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो फिर हमारा जो है हम लोग को नेचुरल एयर नहीं मिल पाएगा। जैसे कि हम लोग अभी रिसेंटली देखे कि कोरोना काल में हाँ, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग मास्क लगा के रहेंगे और इतना एयर पॉल्यूटेड हो जाएगा कि लोग बगल डिजीज़ हो जाएगा एक दूसरे से। कोई नहीं सोचा था। पुराने काल में लोग 400-500 साल तक जीते थे, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट को इतना गंदा कर दिए हैं, इतना ज़्यादा कि अब लोग का उम्र 30-35 मैक्सिमम रह गया है। बच्चे जो हमारे अभी जन्म लेते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, उनको भी बीमारी होता है। पहले के समय में ये नहीं होता था। और हाँ, इधर हम दिखा रहे हैं कि हम ये जो है पुराना समय था, अभी इतना ज़्यादा क्लियर ग्रीन इन्वायरमेंट नहीं है, बट है। अच्छा। ये जो है हमारे पहले समय में पेड़ पौधे होते थे, पूरा जलीय जीव रहते थे इसमें। इधर पूरा नेचुरल एयर है। और इधर हम ये हमारा ये जो हाथ है इसमें धरती पकड़े हुए हैं और एक कंकाल पूरा बन गया, ये ड्राई लैंड हो गया है। इसमें बंजर भूमि है जिसपे हम पेड़ पौधे नहीं उपजाएंगे, हम लोग को नेचुरल एयर नहीं मिल पाएगा। और ट्री जो है ऑटोट्रॉपिक प्लांट होता है जिससे हम एयर लेते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होगा तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। क्या नाम है आपका? अंशिका राज। अंशिका राज, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? BSc पार्ट 1 के स्टूडेंट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आरबी कॉलेज के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। क्या नाम है आपका बाबू? गुड्डी कुमारी। किस क्लास से हैं आप? पार्ट 2 की हैं। अच्छा, ये जिस तरह से आपने चित्र को दर्शाया है कि एक पेड़ है, उसके ऊपर मोर का और नीचे धरती को दिखाया गया, तो क्या मकसद था आपका ये? और हमारे पशु पक्षी को जो जिस कदर से ख़त्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखाने का मकसद था कि ये सभी हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी आरबी कॉलेज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। घोषणा करना चाहता हूँ, आलोक कुमार कौन है? पूजा कुमारी। आलोक कुमार और पूजा कुमारी को जज महोदय ने 3य स्थान प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे स्थान पर अंशिका राज कौन है? ये रही अंशिका राज। मनीष कुमार और अंशिका राज को 2य स्थान प्रदान किया गया है। और सुरुचि कुमारी और रविकांत कुमार दोनों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्रदान किया गया। बधाई और रविकांत, और आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी बच्चे हैं हमारी तरफ से भी और आरबी कॉलेज के सर मैडम सभी लोगों के तरफ से और आज के सभी युवाओं के तरफ से, आज पूरे बिहार वासियों के तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद। खासकर के हमारे रविकांत भाई को और इनको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमेशा ये लोग एक्टिविटी करते हैं। खास करके रविकांत हो गए या ये मनीष जी को, इन दोनों को तो मैंने हमेशा देखा है कि या तो हमेशा कॉलेज में कोई प्रतियोगिता हो जिसमें 800 लोगों को खाना खिलाना, तो इसमें भी इनकी अहम
योगदान रहती है। और देखते हैं रविकांत जी भी हमेशा कॉलेज में मौजूद रहते हैं। इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सर लोगों की इनका हमेशा मोटिवेट करते हैं, खास करके हमारे प्रिंसिपल संजय सर को की बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, मोटिवेशन का कार्य करते हैं। चलिए फिर से मैं आपको दिखाऊंगा इस आरबी कॉलेज का सच्चाई को। और आप देख रहे थे आरजे न्यूज ऋतुराज, मैं आपके साथ ऋतुराज चौधरी, आरबी कॉलेज से। जय हिंद, वंदे मातरम।